नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति और हमने आपसे कल बताया था कि हम कुछ सवाल लेकर आएंगे। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों में ये सवाल है। पिछली कक्षाओं में ये सवाल पूछे गए हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ सवाल लेकर आए जो अभी तक हमने पढ़ाया है उसी पर आधारित ये सवाल हैं। और हमने आपसे बताया था कि हम आपको ये दे देंगे और आप अभ्यास करेंगे, हम दूसरे दिन बताएंगे। ऐसा नहीं, अभी हम इसको हल भी करवा देंगे आप लोगों को ये सवाल। और आप चाहें तो ये सारे सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं और कर सकते हैं। तो हम पहले एक सवाल देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा भाग रह गया है संख्या पद्धति का, उसे भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम इन प्रश्नों को हल करवा देते हैं अभ्यास के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है संख्या, एक संख्या दी जा रही है 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। ठीक है, ये एक संख्या दी गई है, इसमें कहा जा रहा है कि 5 के स्थानीय मूल्यों का योग बताइए। यानी 5 अंक जो होगा वो जिस स्थान पर होगा उसका स्थानीय मूल्य उतना ही होगा। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि 5 कौन से स्थान पर है उसका, और उसका स्थानीय मूल्य क्या है, स्थानीय मान क्या है। और फिर हम जब दोनों का यानी हमें दो जगह 5 दिख रहा है इस संख्या में और इन दोनों ही जगह अलग अलग आपको दिख रही है, तो ये जिस स्थान पर है इनका स्थानीय मान यानी स्थानीय मूल्य भी उतना ही होगा। फिर हम दोनों को योग कर लेंगे, मतलब जोड़ देंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि हमको एक 5 यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। तो पहला वाला 5 कौन से स्थान पर है, इकाई और दहाई। किस पर है, दहाई पर है। और आप जानते हैं कि दहाई का मान कितना होता है 10 और दहाई के स्थान पर है 5, तो इस 5 का मान कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये वाला जो 5 है ये किसी अंक पर है, किस स्थान पर है, लाख के स्थान पर। लाख पर है, लाख यानी 1, 2, 3, 5 लाख। तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये स्थानीय मूल्य है और हमने इसका स्थानीय मूल्य निकाल लिया है। इसके स्थानीय मूल्यों का योग क्या है, योग पूछ रहा है, तो स्थानीय मूल्यों का योग कर देंगे। कितना आ रहा है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,50,000 आ गया। देखिए आपको किसी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है जो आपका आंसर है इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे। अब देखिए अगला सवाल क्या दे रहा है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। मतलब ये जो 4 कथन दिए गए हैं ABCD 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसी तरह से आपको वहाँ प्रश्न पत्र मिलेगा, हर सवाल के 4 उत्तर होंगे यानी 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक सही उत्तर होगा और उस पर आपको निशान लगाना होगा। ठीक, और निशान क्या लगाना होगा, गोला काला करना रहेगा वो एमआर शीट पे। तो पहला कथन दे रहा है कि शून्य एक विषम संख्या है, दूसरा दे रहा है शून्य एक सम संख्या है। तो हमने आपको क्या बताया था कि ना तो शून्य विषम संख्या और ना ही सम संख्या है, यही तो बताया था। शून्य कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या है शून्य, शून्य ना तो विषम संख्या और ना ही सम संख्या। तो ऑप्शन डी में हम देख रहे हैं कि शून्य ना तो विषम संख्या और ना ही सम संख्या, तो इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या दे रहा है अगला प्रश्न, 1309713097। इससे ये कुछ अंक दिए गए हैं अलग अलग, इनकी सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, कैसी संख्या हमको बनानी है, बड़ी से बड़ी, मतलब इन्हीं अंकों से बनानी है बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन आगे क्या कह रहा है, जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो, एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। ठीक, तो हम बनाकर देखेंगे। तो देखिए अंक हमें पहले कौन कौन से दिए गए, पहले ये देख लेते हैं, 1, 3, 0, 9, 7, यही अंक तो दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो हम जाहिर सी बात है जीरो से तो कोई भी संख्या शुरू ही नहीं होती है। और सबसे बड़ा अंक जो है हम पहले वही रख लेंगे 9, उसी से शुरू करेंगे संख्या। और उसके बाद उससे जो छोटा है उसी लिख लेंगे, फिर उससे छोटा लिख लेंगे, फिर एक, फिर लास्ट में सबसे छोटा लिख देंगे। अब जो संख्या ये बनेगी यानी 9,97,310, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्या पड़ेगी 97,310। तो यही संख्या सबसे बड़ी होगी, इससे बड़ी इन अंकों से कोई संख्या नहीं बन सकती। क्या हमको ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? हाँ, बी में। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 4 अंकों की, अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। इस प्रश्न को अभी आप रोक दीजिए, इस प्रश्न को, इसको अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में। तो इससे कई सारे सवाल आपके बनेंगे। अगला प्रश्न ये है, छठा हम देखते हैं, 16,08,13 को लिखा जाता है। 16,08,13 क्या दे रहा है? 16,08,13। तो पहले हमें इसकी संख्या बनानी है आपको। तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी संख्या बनाने के लिए स्थानीय संकेत लिख लेते हैं, इकाई, फिर क्या आता है दहाई, फिर क्या आता है सैकड़ा, फिर क्या आता है हजार, फिर 10,000, फिर लाख, और उसके बाद 10 लाख। आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, 16 लाख। क्या कह रहा है? 16 लाख। 16 कैसे बनेगा? 10 6 16। ठीक, तो 16 लाख यानी कि यहाँ पर आएगा 16 लाख। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए हमने क्या पढ़ा, 16,08,13 यानी हजार 10,000 की कोई बात ही नहीं कर रहा है, कह रहा है 16,08,13। तो आपको क्या मिल रहा है? इसके बाद आपको पहले जो अंक मिल रहा है वो लिख लीजिए आप संख्या बनाने के लिए। देखिए 800, आपको क्या मिल रहा है? 800 यानी सैकड़े पर क्या मिल रहा है आपको? 8। उसके बाद क्या कह रहा है? 13 कह रहा है ना, ये देखिए क्या कह रहा है 13, 800 लिखिए। 13 यानी 10 3 13 यानी 10 यानी दहाई पर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 3, ये हो जाएगा हमारा 13। अब आप देखिए कि इसमें कहा था 16,08,13। अब जो ये स्थान बचे रह गए हैं यानी यहाँ पर क्या था? 0 होगा। इसे पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ पर कुछ, यहाँ कोई अंक नहीं होता, 0 होगा। ठीक, तो 16,08,13 इस तरह से संख्या, जहाँ पे आपको जो संख्याएं मिल रही है पहले आपको लिख लीजिए, और जहाँ नहीं दे रहा है इसका मतलब वहां पर शून्य रहेगा। ठीक, इस तरह से आप संख्या बनाएंगे। तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन आपको किसमें मिल रहा है? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन दे रहा है सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? अभाज्य संख्या के लिए कॉन्सेप्ट था कि ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और केवल अपने आप से यानी स्वयं के ही अंक से कटे, वही संख्याएं होंगी अभाज्य संख्या। तो हम इस ऑप्शन में देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ एक से कट रही है और अपने आप से ही कट रही है। अगर वो किसी अन्य एक और अंक से भी कट रही है, इन दोनों में से, तो कौन सी हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। ठीक, तो हमने देखा पहला ऑप्शन दे रहा है 91। तो 91 देखिए, एक से और 91 से तो कटेगा नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 7 से भी कट रहा है। देखिए आप काट के देख लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो काट के, 7 1 7, 9 में 7 के बच्चे 2 1 उतार लिया, 7 3 21 कट गया। देखिए जब ये 7 से कट रही है 13 बार में, तो 13 से भी कट जाएगी 7 बार में, 13 7 91, यानी ये वाली संख्या, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आप देखते हैं अगला क्या ऑप्शन है, 93। अब 93 को तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक और 93 से तो कटेगा, केवल हमें एक अंक और देखना है कि किसी और से कट रहा है या नहीं। तो हम देख लेते हैं, देखिए 3 से 3 क्या है 9, कट जाएगा, 3 उतारेंगे, 3 एकम 3, यानी ये 3 से 31 बार में, 31 से 3 बार में, दोनों में कट रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं 95। तो देखिए 95 को अगर हम देखेंगे तो 95 भी 5 से कट जाता है, 5 एकम 5, 9 में 5 के 4, 5 उतार लिया, 5 9 45। अब आप बताइए
19 पचे 95, 5 से 19 बार में कट रहा है, क्या 95 ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब 3 ऑप्शन नहीं है तो ये वाला होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 97 किसी से नहीं कटता है, सिर्फ 1 और 97 से ही कटेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा डी की 97 अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या। वैसे तो हमने आपको बता ही दिया है कि संख्याओं का तो कोई अंत है नहीं, तो सबसे बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकती कोई भी, ठीक। लेकिन सबसे छोटी संख्या तो हो ही सकती है, सबसे छोटी संख्या 1 है ना। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जो संख्याएं हैं आपको कैसे आप लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए यहाँ से क्या आ गया? 10 11, इसी तरह से क्या चलता रहेगा? 12 13 से चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ये आगे गिनती अब चलती रहेगी। ठीक है, 15 16 17 ऐसे चलता रहेगा। अब आप बताइए यहाँ तक की जो संख्याएं हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये 1 अंक की संख्याएं हैं या नहीं? बताइए। ठीक है, 1 अंक की है। और यहाँ से देखिए 2 अंक शुरू हो गए। अब ये यहाँ से लेकर 99 तक 2 अंक की ही संख्याएं रहेंगी, ये 2 अंक की। ठीक, अब 99 के बाद क्या आ जाता है? 100। अब आप बताइए कि जो ये 100 है ये 3 अंक की संख्या है या नहीं? ठीक है, मतलब बताने को तो ऐसे भी बता देते, 1 अंक की आप याद कर लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है, ऐसे बता दिया जाता है। लेकिन हमें क्या देखना है कि 1 अंक की इस तरह से समझना है कि आप देख लीजिए, एक बार गिनती में आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो ऐसा क्यों है तो आपको पता चलेगा। यहाँ तक 1 अंक की संख्या, इसके यहाँ से 2 अंक की 99। इसी तरह से 100 के आगे अगर हम गिनती चलेंगे 101 से 999 तक चलेंगे तो हमको 3 अंक तक की संख्या मिलेगी। ठीक है, तो अब इसी पर जो कॉन्सेप्ट है, तो आप बताइए स्वयं से, अगर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, जहां से संख्या शुरू हो रही, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1। ठीक, तो ये क्या है? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पर, अब आप बताइए यहाँ से, अब ये 2 अंक की संख्या शुरू हो गई, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 9। समझ में आया? अब आप आगे से यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 10 होगी, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 99 होगी। ठीक, अब आप इसको केवल समझने के लिए था आपने। ठीक, अब आप इसको इस तरह से लिखिए, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। ठीक, अब इसी के आगे अगर आप 2 अंक की पूछा जाएगा, यहाँ पर 2 अंक की पूछा जाएगा,
3 अंक की सबसे छोटी। आप इतना समझ लेंगे, इसके बाद से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। इसके बाद से 100 वाली गिनती शुरू हो जाती है 3 अंक की। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। इसके बाद क्या आ जाता है 1000, तो 4 अंकों की हो जाएगी अब संख्या। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। 100 से ही स्टार्ट होती है 3 अंक की संख्या है और उसके लिए 101, 102 फिर 999 तक ही चलेगी। ठीक, तो अब आप इस तरीके से आप ये समझ गए हैं कि अगर 4 अंकों की पूछेगा तो 9999 हो जाएगी। अब आप देखिए, अब आपको ये देखना है कि एक, अब उसको आप ठीक समझ लीजिए या ये सही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रहेगा आप लोगों के कि अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है कि बड़ी 1 अंक की बड़ी संख्या बताइए, 2 अंक की बड़ी संख्या बताइए, 3 अंक की बड़ी संख्या बताइए, 4 अंक की बड़ी संख्या बताइए, 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की, 9 अंक तक पूछेगा, 8 अंकों तक तो पूछ ही लेता है। ठीक, तो आपको जब बड़ी पूछी जाएगी, केवल बड़ी के लिए बता रहे हैं, बड़ी पूछी जाएगी तो आपको उतनी ही बार 9 लिख देना है। 8 अंक की पूछ रहा है तो 8 बार लिख दीजिए, 9 पूछ रहा है तो 9 बार लिख दीजिए, 6 अंक की पूछ रहा है तो 6 बार लिख दीजिए, 5 अंक की पूछ रहा है तो 5 बार। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आप देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आप 1 याद कर लीजिए। ठीक, याद क्या करना आप जानते हैं, 1 से गिनती शुरू हो रही है, एक ही है। अब जब छोटी संख्या पूछेगा, अभी हमने बड़ी वाला बताया कि जितना बार पूछिए, जितने अंक की पूछेगा उतनी बार 9। अब छोटी में क्या करना है कि जितनी पूछेगा, यानी जैसे 2 अंक की पूछा, 3 अंक की पूछा, 4 अंक, तो आप 1 लिखेंगे और जितने अंक की पूछ रहा है उससे 1 कम 0 लिखेंगे। ठीक है, उससे 1 कम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, जैसे पूछा कि 3 अंकों की बताइए तो हमने 1 लिखा और 3 अंक की पूछ रहा था तो 2 0 लिखा, मतलब उतने से 1 कम 0। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए तो 1 लिखा और 2 अंक की पूछ रहा तो हमने 0 लिखा। अब मान लीजिए यही पूछ रहा है कि 5 भी ना लिखिए, आप लिख दीजिए 7 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक, तो आपको क्या हमने याद रखने के लिए बताया, 1 तो लिखना ही है, उसके बाद 7 अंक की पूछ रहा है तो 6 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इस पर सवाल बनता है, इस पर सवाल ये बनते हैं कि जैसे आपको ये एक सवाल दिया था, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। अब आप इस सवाल को आप देखिए कि 4 अंकों की, पहले देखिए क्या कह रहा है, 4 अंकों की, ठीक, सबसे बड़ी और क्या कह रहा है, सबसे छोटी। तो पहले आप बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी, तो 4 और 9 लिख देंगे। ठीक, अब कह रहा है तथा सबसे छोटी, छोटी कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 4 अंक की कह रहा है तो कितने 0, 1 0 कम लिख देंगे, यानी 3 0 लिख देंगे। अब कह रहा है इनका योगफल बताइए, तो इनको जोड़ लीजिए दोनों को। ठीक है, जोड़ लीजिए, 9 9 9 और 9 और 1 10। ठीक, ये हो गया। इसी में एक सवाल ये कह सकता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। क्या कह सकता है, अंतर मतलब होता है घटाना, अंतर मतलब घटाना, घटाना यानी घटाव करना है। ठीक, ठीक, तो हम क्या कर देंगे, इसकी की जगह इसको घटा देंगे, बस यहाँ पर 9 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 9 9 9 और 9 में गए 8। अगर इससे पहले छोटी लिख रहा है तो उसी हिसाब से करेंगे, जैसे भी लिख रहा है। ठीक, सवाल इसमें इसी तरीके से बस बनेगा। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गया है संख्या पद्धति का, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको बता देंगे, एक एक केवल एग्जाम्पल बताएंगे, फार्मूला है और एक एक एग्जाम्पल आपको बता देंगे। उसमें से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, कभी कभार आते भी हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट नहीं होते, लेकिन जितना आपको क्वेश्चन ये और इसका पिछला बताया गया है उसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। संख्याएं बनानी, संख्या पढ़नी, संख्या स्थानीय मान, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 7 अंकों की बड़ी संख्याओं का योगफल, छोटी संख्या का बड़ी संख्या का छोटी संख्या का योगफल, अंतर, और ये कुछ अंक दिए जाएंगे उनसे बड़ी संख्याएं बनाने के लिए आएगा, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर तब लिखेंगे। ठीक है, तब हम समझेंगे कि क्या कह रहा है, योगफल क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
से कर लीजिएगा सभी सवालों को दोबारा से, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई आपको समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अब आज के लिए इतना ही, और कल थोड़ा सा इसका पोर्शन और रह गया, उसके बाद संख्या पद्धति का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।